वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर जैसा कि देख रहे हो जीडी के एग्जामिनेशन के 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का 2024 का लेकर आए हो। ठीक है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, सभी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम, चाहे CHSL, SSC, GD, MTS, SSB, ऑल ऑफिस एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। बट आपको बता दूं कि प्रत्येक टीम में कितने होते हैं, 12 खिलाड़ी हो, लेकिन खो खो में ऐसे आपके 9 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे 12 दिया है, केवल एक पद से 9 होते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे। और चलिए कुछ बेसिक के बारे में जानते हैं। क्रिकेट में टोटल कितने होते हैं, 11। फुटबॉल में भी 11, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, हॉकी में 11। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में कितने होते हैं, 9। रग्बी फुटबॉल में 15। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6। आइस हॉकी में 6, कबड्डी में 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो अशोक रुद्र मेनन मॉडल पे। अशोक रुद्र मेनन याद रखिएगा, चौथी, क्योंकि पहला सभी को पता है और दूसरा ही पता है, हेराल्ड डोमर, और दूसरा था आपको महानवोलिस पे, लेकिन तीसरा और चौथा में बताते हैं। तो चौथी आपको अशोक रुद्र मेनन मॉडल याद रखिएगा। जानते हैं कुछ चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, भारत में चौथी पंचवर्षीय 1969 से 1974 तक, जैसा कि पहला पता है 51 से 56, फिर 56 से 61, सॉरी 51 से 56, 56 में 5 जोड़ दीजिए, 61 आ जाएगा। इसके बाद फिर तीसरी, फिर चौथी। यह अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इस योजना काल के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1971 के आम चुनाव में मूल था। जैसे कि मैं बता दूं, गरीब हटाओ का नारा वो आपको पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, उसमें आपको इंदिरा गांधी थी। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना थी, तो 74.0, यानी कि 74% थी देश में साक्षरता दर, जिसमें से 82.14 पुरुष थे और 65.46 महिला थी। ठीक, केवल। और पुरुष महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ थे आपको, केरल में थे, और सबसे कम बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजिम भारत के किस राज्य से जुड़ा एक लोकनृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। लेजिम महाराष्ट्र के जुड़ा एक लोकनृत्य है। लेजिम को लेजियम भी कहा जाता है, जिसमें नर्तकी लेजिम नामक छोटे उपकरणों से लिया गई है। यह अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है, जो कि महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अन्य डांस जानते हैं, लावनी, नकटा, कोली, गप्पा और दहीकला, सब कहाँ के आपको, महाराष्ट्र के ही हैं। एंड जो भी बैकग्राउंड से सॉन्ग डिस्टर्ब करो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। जैसा कि आप लोग महाराष्ट्र के लावनी, नकटा, कोली, गप्पा, दहीकला, वह 2018 में चेन्नई ओपन के यहाँ। अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं दीपिका वर्पल्ली कल किस खेल से में थे, इसके स्क्वाश से, स्क्वाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता था, तो सौराष्ट्र, यानी कि बंगाल ने जीता था। सौराष्ट्र जीते थे और बंगाल जो हारा था। मूंग त्यौहार भारतीय राज्य का एक फसल त्यौहार है, जो कहाँ होता है, मूंग आपको नागालैंड के सत्तम लोगों द्वारा त्यौहार होता है। यह त्यौहार हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में आता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है, तो राज्यपाल में होता है। अब आते हैं कुछ राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट। शक्ति राज जानते हैं आप लोग, राज्य के लिए शक्ति एक राज्यपाल को होती है, और राज्यपाल इसी प्रकार से राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र के। राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको कितना 152 से 162 के बीच में राज्यपाल के बारे में बताया गया। 152 में राज्यपाल की परिभाषा है, 153 में राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल होंगे। ठीक है, 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, 156 में राज्यपाल के पद की अवधि के बारे में, 157 में नियुक्ति के लिए योग्यता के बारे में। बताइए नेक्स्ट। निम्न से किस स्वतंत्र सेनानी गांधी जी ने देशभक्तों को राजकुमार कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने कहा देशभक्तों को राजकुमार, तो सुभाष चंद्र बोस को। 1942 में गांधी ने बोस देशभक्तों में राजकुमार कहा। जब बोस की मृत्यु की सूचना मिली तो गांधी ने कहा कि नेताजी देशभक्ति किसी पीछे नहीं है, उनकी बहादुरी की सभी कार्य झलकती है। उनके उच्च लक्ष्य रखा, असफल रहा, लेकिन कौन असफल नहीं हुआ। एक अन्य अवसर पर गांधी ने कहा नेताजी भारत के प्रति अपनी सेवा के लिए सदैव अमर रहेंगे, ऐसा बात बोला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है चौरसिया कुछ आत्मकथाएं, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन था। ये मनरेगा के तहत कितने दिन रोजगार की गारंटी है, तो 100 दिन। ठीक है, जो कि 2005 में मनरेगा शुरू किया था। राज्यसभा में अधिकतम सीट राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में 250 होते हैं, जिसमें से राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करते हैं।
238 सदस्य राज्य के क्षेत्र के प्रतिनिधि और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, आपका करंट पेश होता है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑफ द लाइफ टाइम कार्यपालिका न्यायपालिका किसके अंतर्गत आता है? आता है सर क्वेश्चन यहाँ से हट कर दिया है क्या? अच्छा ऊपर है। नेक्स्ट आपका पद्म विभूषण कुमुदिनी लाख्या एक क्या थी? पद्म विभूषण कुमुदिनी लाख्या कथक नृत्य है। ठीक है, कथक नृत्य के लिए जब खड़े होते हैं तो उसे पोज कहते हैं। देखिए कथक नृत्य के लिए जब लोग खड़े होते हैं सब क्या कहते हैं? पोज। और पोज हम लोग फोटो स्टाइल में मारते हैं, ये भी याद रखना है। लक्ष्य सेन कौन किस खिलाड़ी से है? पता है आपको, बैडमिंटन के लिए। 16 अगस्त 2021 में अल्मोड़ा में पैदा हुए लक्ष्य सेन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह बैडमिंटन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उसका भाई चिराग सेना एक राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। उनके पिता DK सेन भारत में कोच हैं। फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? तो 27 से 28 इंच। और वजन होता है 16 औंस यानी कि 396 ग्राम। अच्छा, फुटबॉल में कितना होता है? 11 प्लेयर। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो बांसुरी। ठीक है, इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ। भारत में भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है। 2013 में फिल्म बांसुरी में गौरी चौरसिया जीवन रास्ता दिखाया गया है, मतलब इनके जीवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुग्गा नवमी उत्सव किस राज्य में? तो हरियाणा में। गुग्गा नवमी उत्सव हरियाणा में। कि हरियाणा राज्य में आता है। यह त्यौहार मूल रूप से क्षेत्र में नाग पूजा के लिए थे। गंगा नगर के पास दादरियाबा के पास उनकी कब्र के कारण त्यौहार के अलग अलग नाम नुग्गा पीर, जहीद पीर और बगार जिस क्षेत्र में शामिल किया गया है। यहाँ पे आते हैं शॉर्ट पुल में धातु गेंद वाले शॉट का वजन पुरुषों महिलाओं के लिए कितने होते हैं? तो पुरुष के लिए 7.26 kg, महिला के लिए 4 kg। फसलों के संदर्भ में HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है गाइज? हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी। यह समान गुणों और बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के बीज होते हैं। ये बीज कीड़ों और बीमारियों का मुकाबला करने के लिए अच्छा प्रतिरक्षी प्रणाली प्रदान करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ है? सभी को पता होगा, 1905 में। 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हॉर्न ने इसे वापस ले लिया। अभी 7 मिनट हुए आपके टोटल। राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजट व्यय में से माइनस कर उधार कुछ का बजट बढ़ाते हैं। बताइए संगीतकार जाकिर हुसैन क्या बताते हैं? तबला वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। ये पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन किसके पुत्र हैं? तो अल्लाह रखा के, और जो को भी तबले बताते थे। आज भारत सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्होंने प्रोफेशन क्षेत्र में संगीत के बड़े पैमाने पर रहा है। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इनको 2 बार। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? तो आपको गुजरात के कच्छ जिले में है। और लोथल पूछ देता है किस नदी किनारे है। ठीक है, तो लोथल आपको भोगवा नदी किनारे स्थित है। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। 1954 में लोथल की खोज MR राव ने की थी। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितना था? 96.63 करोड़ यानी कि 79.8%। ठीक है, करोड़ में पूछेगा तो 96 करोड़ और परसेंट में 79%। कुम्मी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए। कुम्मी आपको तमिलनाडु का। कुम्मी का प्रदर्शन गोलाकार रूप में खड़ी महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुम्मी नृत्य की खासियत इसका प्रदर्शन बिना संगीत के केवल ताली बजा किया जाता है। अच्छा, कुम्मी का प्रदर्शन पोंगल के दौरान किया जाता है। अभिषेक नामक कोलपट्टम पिनकोट्टम है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बढ़ता था? ये तो बिहार है। देखिए, उत्तर में बिहार के पूर्व भारत का राज्य है, पूर्वी भारत का। उत्तर में नेपाल है, उत्तर में पूर्व पश्चिम बंगाल है और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। भारतीय राज्य से गिरा है, भूटान सीमा को नहीं छूता। गौरव घई ये भारतीय है। बताइए किसका है? गौरव घई गोल्फर है। भारत भूटान की सीमा कितना? 699 किलोमीटर। भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा तय करते हैं। भारत भूटान का 699 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत के संविधान कौन सा क्षेत्र राज्यपाल की क्षमादान? तो 161 के अकॉर्डिंग राज्यपाल की क्षमादान शक्ति संबंधित है। राज्यपाल की क्षमा प्रदान और कुछ मामलों में सजा को निवृत्त करने, हटाने या काम करने की शक्ति प्रदत्त है। राज्यपाल के पास द्वारा दोषी की गई सजा और माफ करने की शक्ति नहीं होती है। भारत देश में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार कौन से? बताइए। तो 3 है। एक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, जो कि आज है, आपको बता दूँ। और दूसरा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। एक गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 किस संबंधित है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के असंगत उनका नाटक करने वाला कानून है। 13 मतलब क्या आर्टिकल? तो
मौलिक अधिकारों का संगत अनादर करने वाला कानून। पोलोमिक घटक किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से पोलोमिक घटक। अपन टेनिस खेल किसने ऐसी घोषणा की है? अभी बता दें न्यूज में अपने टेनिस खेल किसने ऐसी घोषणा की है? कौन? पोलोमिक घटक खिलाड़ी मतलब एक। नुआखाई उत्सव भारतीय किस राज्य में? तो ओडिशा में। नुआखाई कहाँ कहता है आपको? ओडिशा में। शक्ति कैसे मतलब वाट होता है? ठीक है, वाट का नाम जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। शक्ति समय प्रति इकाई 7 ऊर्जा की मात्रा है। 1 वाट में 4 जूल होते हैं प्रति सेकंड। शक्ति एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। भारत कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7। भारत कितने देश के साथ अपनी भूमि साझा करती हैं? तो 7। पता होगा कौन कौन? नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। दक्षिण में समुद्र किनारे 2 देश हैं, एक श्रीलंका और मालदीव, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1873 में। देखिए इनका 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में किए थे समाज सुधार। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को दूर करना था और महिलाओं और शूद्र दलितों पर केंद्रित करते हुए दलितों के लिए आगे मतलब बढ़ाना था। रुक्मणी देवी रुडेल किस से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। 11 मिनट हो गए हैं, ठीक है। 10-10 मिनट का वीडियो आपको लेकर आऊँगा। ओके गाइज, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं। तब तो लाइक कमेंट शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।